हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन की सीरीज में बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि स्टार्टिंग था डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इस एक्सरसाइज में हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसका एल्गोरिथम बेसिकली क्या देखते हैं कि क्या एल्गोरिथम मीन्स क्या क्या स्टेप लेने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, जी एक्स जी डैश एक्स या फिर जी एक्स अपान जी डैश एक्स का हो सकता है, या फिर ये फॉर्मेट मिले या फिर ऐसा वाला फॉर्मेट मिल सकता है जी डैक्स एक्स अपान एक्स। दोनों ही फॉर्मेट मिल सकते हैं। जी एफ जी एक्स जी डैश एक्स बगल में डेरिवेटिव हो या बगल डेरिवेटिव ऊपर हो, दोनों ही फॉर्मेट मिल सकते हैं। इन दोनों फॉर्मेट में हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए करना क्या पड़ेगा, हम वही टी इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू टी लेते थे और हमें क्या मिल जाता था, जी एक्स इक्वल टू टी लेने से जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाता था। मीन्स ये वाली पार्टी डी टी होती थी और बाकी हम इंटीग्रेट कर पाते थे। स्टार्टिंग में हमने सब्स्टिट्यूशन में कर रखा है। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी वक्त हम लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा एक वर्ड है, लिमिट को भी इसी के साथ बदल देना होता है। लाइक अगर ए लिमिट था तो इस कंडीशन में लिमिट जी ए हो जाएगा, और बी लिमिट था तो इस कंडीशन में लिमिट क्या हो जाएगा, जी बी। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि पुट एक्स इक्वल टू ए, देन टी इक्वल टू क्या होगा, जी ए। एक्स इक्वल टू बी पुट करेंगे तो टी इक्वल टू जी बी होगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ में जाएगा, जी ए टू जी बी में। जी ए टू जी बी में एफ टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा। जी ए टू जी बी में एफ टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट कि क्या ये कैसे होता है। लाइक अगर हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है जीरो टू पाई बाई टू में, जीरो टू पाई बाई टू में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ध्यान से देखें, चाहे कॉस एक्स को टी लें चाहे इसको टी लें, तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। देखें ध्यान से, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो साइन एक्स को टी ले लेते हैं, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। और साइन एक्स को टी लेते ही हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसी वक्त हम लिमिट भी पुट कर लेते हैं। तो लिमिट में ध्यान से देखें, अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट पे जीरो है, जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, जीरो रखने से साइन जीरो जीरो होता है, बिल्कुल ठीक। अपर लिमिट के लिए पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई बाई टू वन होता है। अब उसके बाद साइन एक्स की जगह टी रखना है और कास एक्स डी एक्स की जगह डी टी। ये हमारा फॉर्मेट बन गया ये वाला। तो कुल मिला के स्टूडेंट, हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई तो करना है लेकिन उसके साथ लिमिट भी चेंज कर देनी है। अच्छा, बिना लिमिट चेंज किए भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन फिर से हमें लौट के इसी फॉर्मेट में आना पड़ेगा। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन एफ टी डी टी में लेके आएंगे तो फिर से हमें जी एक्स में आना पड़ेगा, जो कि बहुत उल्टा हो जाता है और उल्टा रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम सीधे रास्ते से जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको एफ टी डी टी या फिर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लेके आएंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारा फॉर्मेट है वो इंटीग्रेटेबल हो जाता है, और इंटीग्रेटेबल होने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट, जो ये बाय द सब्स्टिट्यूशन का बेसिक एल्गोरिथम वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स को एक का दुक्का क्वेश्चन करते हैं या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे और क्लियरिटी मिले। स्टूडेंट्स, अगर एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बेसिकली क्या कहता है कि जीरो टू वन में एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। जीरो टू वन में एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये फॉर्मेट कैसा है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ रखा फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे वाले को हम टी सपोज कर लेते थे, नीचे वाले को क्या सपोज करते थे, टी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। स्टूडेंट, ये बात तो समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल देते थे। टू एक्स वन का डेरिवेटिव जीरो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर हाँ बिल्कुल ठीक, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारी तलाश क्या है स्टूडेंट, एक्स डी एक्स। क्या है, एक्स डी एक्स। तो हमें चाहिए एक्स डी एक्स मीन्स डी टी बाई टू। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, डी टी बाई टू। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लिमिट को। तो ध्यान से देखें, लिमिट में एक साथ चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो यहाँ पे पुट करेंगे। जीरो पुट करने से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ गया वन।
सिमिलरली अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट के लिए 1, तो ये 1 यहाँ अगर पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, और t इज इक्वल टू 2 मीन्स अपर लिमिट आ गया 2। अब स्टूडेंट ये देखिए ध्यान से, तो हमने किसको सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस इन 1 इक्वल टू टी, तो इसकी जगह हम टी रखेंगे और एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी लिया था। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के फार्मेट ऐसा बन गया है, और ये फार्मेट 1/2 बाहर जाएगा और जो बना डी टी बाई टी, और कहाँ से कहाँ में 1 to 2 में। आई थिंक स्टूडेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या बन चुका है। अब ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद हम क्वेश्चन को इंटीग्रेटेबल बना पाते हैं। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई इसीलिए करते हैं कि इंटीग्रेटेबल क्वेश्चन हो जाए। इंटीग्रेटेबल होने के बाद डी टी बाई टी का फॉर्मेट स्टूडेंट डी एक्स बाई एक्स का फॉर्मेट एल एन एक्स, तो एल एन एक्स बोलें या फिर एल एन टी बोलें, एक ही बात है। तो एल एन टी कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, 1 to 2 में, 1 to 2 में। अब अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं और हम आंसर लेंगे। तो 1/2, ध्यान से देखें तो ln अपर लिमिट स्टूडेंट 2 है, अपर लिमिट कितना है 2, और लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 1। हर कोई जानता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी 0 होती है, 0। ln 1 या फिर log 1 लिख देता हूँ, log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ln 1 या फिर log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होने की वजह से आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1/2 log 2 लिख देता हूँ। ln लिखने की आदत सी पड़ गई है, कोई बात नहीं, आंसर आ गया यहाँ पे। आई थिंक स्टूडेंट क्लियरली क्वेश्चन को फर्स्ट समझ में आया होगा कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद हमारा फॉर्मेट जो है इंटीग्रेटेबल हो चुका है, और इसी के साथ हमने लिमिट भी चेंज कर दिया। लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है, और वैल्यू पुट करके हम लिमिट चेंज कर पाते हैं। लिमिट चेंज करते ही हमारा फंक्शन जो होता है इंटीग्रेटेबल हो जाता है। इंटीग्रेटेबल होने के बाद हम इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाता है आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया के बारे में बताता है तो स्क्वायर यूनिट में ही आंसर आएगा। क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइव कॉस और फाइव फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन किस मेथड से हम करेंगे, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट हमने जो पढ़ रखा है उसमें ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स अगर यहाँ से फाइंड करें तो हमें क्या मिलता था कि 1 + cos 2x/2, 1 + cos 2x/2। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बात हमें क्लियर है, और क्लियर होने के बाद इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए तो साइन एक्स फंसा हुआ आदमी है, अंडर रूट में है, और जो फंसा होता है उसे हम लेते हैं टी। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव हमें प्रेजेंट मिलना चाहिए। तो डेरिवेटिव प्रेजेंट पूरा ना हो करके एक पार्ट इसका प्रेजेंट है और बाकी पार्ट हम इसको अलग कर देंगे। लाइक ऐसे 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइव, और इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर फाइव पे होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव डी फाइव। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट की अंडर रूट साइन फाइव। स्टूडेंट्स 0 to π/2 में अंडर रूट साइन फाइव cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर cos फाइव डी फाइव हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। अब ध्यान से देखें, अगर साइन फाइव इज इक्वल टू टी सपोज करते हैं, साइन फाइव इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos फाइव डी फाइव यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके बाद जो cos स्क्वायर फाइव लिखा हुआ है उसको हम 1 - sin स्क्वायर फाइव लिख के टी की वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो लेट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, साइन फाइव इज इक्वल टू टी, और ऐसा करते ही साइन फाइव का मतलब कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखें तो ये हमारे काम का होने वाला है, यहाँ इसकी जगह हम डी टी यूज करेंगे और ये रूट टी बनेगा, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये क्या बनेगा 1 - साइन स्क्वायर फाइव, 1 - साइन स्क्वायर फाइव, 1 - साइन स्क्वायर फाइव का मतलब 1 - टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो 0। अच्छा, इसी वक्त हमें लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट भी पुट करनी है, ध्यान में रखेंगे। तो साइन फाइव मीन्स साइन जीरो, लोअर लिमिट के लिए साइन जीरो कितना होता है 0, तो यहाँ तो 0 ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ये अगर π/2 अपर लिमिट कितनी है स्टूडेंट, π/2, तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे। π/2 पुट करते ही साइन π/2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। साइन फाइव की जगह क्या पुट करना है टी, तो अंडर रूट टी। उसके बाद स्टूडेंट cos स्क्वायर फाइव का मतलब होता है 1 - साइन स्क्वायर फाइव। cos स्क्वायर फाइव का क्या मतलब होता है 1 - साइन स्क्वायर फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव माने टी है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 +
वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी टी। कुल मिला के हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट का बन चुका है। अब ये अगर इस फॉर्मेट का बन चुका है तो ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है, बस हमें इंटीग्रेट करना है। इसको ओपन करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 to 1 में अंडर रूट टी, ये क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, 1 + t पे 4 माइनस 2t² डी टी। इसको और अगर फर्दर एक्सप्लेन करें तो रूट टी को अंदर भेजते हैं। अंदर भेजने पे हमें क्या दिखेगा, ये तो रूट टी हो गया, बिल्कुल ठीक। और ये रूट टी और स्क्वायर मतलब एक पावर आधा, आधा और दो जुड़ेगा तो होता है ढाई, ढाई माने होता है 5/2 मीन्स प्लस टी पे, सॉरी यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे पावर 4 होगा, पावर 4 होगा। हाँ तो 4 और आधा 4.5, 4.5 का मतलब 9/2, यहाँ पे पावर 9/2 लगेगा। फिर माइनस आधा पावर और सॉरी 2 पावर और आधा पावर, 2 पावर यहाँ पे है और ये मल्टीप्लाई करना है आधा पावर, तो 2 पावर और आधा पावर ऐड होगा तो होगा ढाई, 2 और आधा ढाई होता है, ढाई माने 5/2। तो कुल मिला के यहाँ जो हमें मिलेगा 2 और टी पे 5/2, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट कर पाएंगे। तो करते हैं इंटीग्रेट स्टूडेंट। रूट टी का मतलब तो जानते हैं हम, टी पे आधा, और टी पे आधा का मतलब होता है टी पे 3/2/3/2, टी पे 3/2/3/2 में यहाँ पुट लिख देता हूँ। रूट टी का मतलब होता है टी पे 3/2/3/2, 3/2/3/2 बिल्कुल ठीक। और ये स्टूडेंट 9/2 है, 9/2 + 1, 9/2 + 1 इसका मतलब 10/2, नो 9.5, ये 4.5 है स्टूडेंट ना, 4.5 है तो 5.5 चलेगा, 5.5 मतलब 11/2, तो ये हो जाएगा 11/2, 11/2/11/2। और स्टूडेंट ये 5/2, 5/2 1 + 1 7/2, तो 2 टी पे 7/2/7/2, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1, 0 to 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है वो ठीक होगा, डिनोमिनेटर है वो, अच्छा अपर लिमिट देख, ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो अपर लिमिट अप्लाई करने पे हमें टी की जगह 1 मिलेगा, लेकिन लोअर लिमिट में सब जगह 0 आएगा, लोअर लिमिट में सब जगह 0 आएगा, तो लोअर लिमिट में 0 आएगा और अपर लिमिट में 1 आएगा, तो अपर लिमिट ही केवल बचेगा, केवल अपर लिमिट ही बचेगा और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/3/2, 2/3। मैं यहाँ इसको राइट कर देता हूँ 2/3 और प्लस का 2/11 और माइनस का 4/7, कुल मिला के यही बचने वाला है और इसी को हम सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी अगर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/एनीथिंग 0, 0/एनीथिंग 0, 0/एनीथिंग 0। तो इसका एलसीएम बड़ा टेढ़ा है स्टूडेंट, एलसीएम लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 11 से 77 हमको ऐसा क्वेश्चन है ये कि एलसीएम लेना मुश्किल हो रहा है, बट कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 277 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3 = 21, 221 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 33/4, 33/4। इसको कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स आंसर तक पहुंच सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, इसको हम कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया हो, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज क्वेश्चन का रूट इजी है और हमने प्रीवियस जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें किया हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है, 0 to 1 में साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx को इंटीग्रेट करना है। 0 to 1 में साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान से देखें तो ये 2x/1 + x² फॉर्मेट है किसी का, और किसका फॉर्मेट है, साइन 2 थीटा का, साइन 2x या साइन 2 थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 sin थीटा कॉस थीटा भी होता है और 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि tan थीटा आएगा तो ये साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा का फॉर्मेट आ जाएगा और हो सकता है ये इंटीग्रेटेबल भी हो जाए। तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x = tan t, और x = tan t ही लेट करते ही तुरंत मिलेगा हमें tan इनवर्स x = t, क्योंकि हमें लिमिट भी चेंज करना है, इसकी वजह से हम ये स्टेप ले रहे हैं। तो लिमिट भी चेंज करना है, इसकी वजह से ये स्टेप है, और हम सपोज क्या करेंगे कि x = tan t।
तो x इक्वल टू tan t बेसिकली यहाँ से देखेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और tan t का क्या स्टूडेंट होगा, tan t का sec स्क्वायर t dt, और यहाँ पे मैं x dx लिख देता हूँ, मीन्स dx। अब स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, तो हम dx की जगह क्या अप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर t dt, और x की जगह क्या अप्लाई करेंगे, tan t। तो देखते हैं स्टूडेंट, अच्छा लिमिट के लिए जीरो अगर रखेंगे तो स्टूडेंट tan इनवर्स जीरो मतलब जीरो होता है, और अगर वन रखेंगे अपर लिमिट तो tan इनवर्स वन इज इक्वल टू होता है π/4। लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो tan इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स वन इज इक्वल टू π/4। तो हम एक साथ करते हैं सारा काम। सबसे पहले तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स जीरो जीरो, अपर लिमिट के लिए tan इनवर्स वन इक्वल टू π/4। लिमिट हमारा चेंज हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो साइन इनवर्स टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, टू tan t साइन इनवर्स टू tan t अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर t, और ये dx की जगह स्टूडेंट हम क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर टी डी टी, sec स्क्वायर टी डी टी। स्टूडेंट्स अगर इसको फर्दर थोड़ा सा और देखें तो हमें क्या मिलने वाला है कि टू tan t अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर टी होता है साइन टू टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जीरो टू π/4 में ये साइन इनवर्स साइन टू टी sec स्क्वायर टी डी टी। ध्यान से देखें तो ये इससे कैंसिल हो चुका है, बचा है टू टी sec स्क्वायर टी डी टी। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया अब वो जीरो टू π/4 में टी, टू तो बाहर जाएगा, टी सेक स्क्वायर टी डी टी। कुल मिला के ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो बाई पार्ट्स सॉल्व होगा स्टूडेंट। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल बाई पार्ट से सॉल्व होता है, तो बाई पार्ट हम अप्लाई करेंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक और सेकंड फंक्शन ट्रिगो लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला लगाने के बाद ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक ही बार में हम करते हैं, ध्यान से देखें तो सबसे पहले फार्मूले में क्या आता है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या मीन्स सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, और सेक स्क्वायर टी माने हम जानते हैं क्या स्टूडेंट tan टी। तो यह हो गया tan टी। उसके बाद माइनस लगता है स्टूडेंट, फिर लगता है इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद लगता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी का डेरिवेटिव स्टूडेंट वन, टी का डेरिवेटिव वन। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का मतलब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan टी, उसके बाद हो जाता है ये डी टी। अब होल का इंटीग्रेशन और यहाँ जीरो टू π/4 अप्लाई कर देते हैं। एक स्टेप और हमारा बचा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्टूडेंट। ये कुल मिला के टी tan टी माइनस tan टी का इंटीग्रेशन स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं ln sec t, ln sec t, और ये हो गया जीरो टू π/4 में। अब हमें लिमिट पुट कर देना चाहिए, तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं लिमिट पुट करके। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये π/4 और tan π/4 होता है वन, tan π/4 होता है वन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/4 सीधे। उसके बाद अपर लिमिट में यहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ln स्टूडेंट sec t मतलब sec π/4, और sec π/4 स्टूडेंट कितना होता है, sec π/4 कितना होता है, sec π/4 रूट टू होता है, तो ln रूट टू। एक तो अपर लिमिट का हो गया। अच्छा लोअर लिमिट में अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट में यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो की वजह से ये पूरी पार्टी जीरो, और सिमिलरली यहाँ भी जब जीरो रखेंगे तो सेक जीरो, और सेक जीरो होता है वन स्टूडेंट, सेक जीरो कितना होता है वन, और वन log वन जीरो होता है। तो कुल मिला के हमें इधर वाली लोअर लिमिट पे सब कुछ जीरो मिलेगा, तो आंसर यही हो जाएगा, और आंसर यही हो जाएगा तो ये स्क्वायर यूनिट में हम राइट कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह क्या रहा है। कुछ स्टेप मैं राइट नहीं करता हूँ, उसके पीछे रीजन है कि आप उसको खुद ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर सारे स्टेप राइट कर दिए जाएंगे या सारे स्टेप तो जैसे कॉपी करने जैसा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को दिमाग लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, खुद कैलकुलेशन आना चाहिए। तो मैं आपको पैटर्न दे रहा हूँ, एक गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस के बाद आप कैलकुलेशन खुद करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर सारे स्टेप लिख दिए जाएंगे तो उसका मतलब होता है कि जस्ट हमें कॉपी करना है, हमें खुद से कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है, ध्यान से देखें तो 0 to 2 में x अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले ये रूट में फंसा हुआ है, हम इसी को t सपोज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक्स प्लस टू का अगर होल स्क्वायर ले लें तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाना हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर ले लेते हैं, जिसकी वजह से रूट हट जाए। रूट में रहना भी ठीक है, बट रूट हट जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी वजह से हम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी सपोज टी स्क्वायर सपोज कर रहे हैं। अदरवाइज एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी भी सपोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से x का डेरिवेटिव तो 1, 2 का 0, तो यहाँ कुल मिला के हमें मिलेगा 1, और इधर क्या स्टूडेंट मिलने वाला है 2t dt ओवर dx। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें dx की जगह क्या मिलने वाला है 2t dt। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे स्टूडेंट, लिमिट यहाँ से चेंज करेंगे। ध्यान से देखें, अगर जीरो अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमें टी ही चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ लेंगे। तो अगर जीरो पुट करेंगे तो हमें अंडर रूट टू मिलेगा, और अगर टू पुट करेंगे तो हमें टू मिलने वाला है। तो हम पहले लिमिट भी बदल देते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर लोअर लिमिट जीरो पुट किया, जीरो पुट करने पे हमें क्या मिला 0 + 2, और 0 + 2 का अंडर रूट होता है √2, तो यहाँ पे हो गया √2। सिमिलरली अपर लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट में क्या 2 + 2 स्टूडेंट होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे मिल गया हमें 2। लो जी, हमारा लिमिट तो चेंज हो गया। लिमिट चेंज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये इसका काम करेंगे। जैसे यहाँ से हमें इंटरचेंज भी तो करना है, तो देखते हैं क्या क्या इंटरचेंज हो सकता है। सबसे पहले हमें x dx बदलना था। अच्छा, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें स्टूडेंट तो कितना मिलेगा हमें t² - 2। क्या मिलेगा स्टूडेंट t² - 2। ध्यान से देखें तो t²-2, तो लिख देते हैं x की जगह t² - 2। और स्टूडेंट अंडर रूट एक्स प्लस टू की जगह क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स प्लस टू की जगह टी स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ टी स्क्वायर अगेन। उसके बाद dx की जगह 2t dt आएगा, 2t dt। कुल मिला के हमारा फॉर्मेट जो है सब्स्टिट्यूशन का, और सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। बस हमें इंटीग्रेट करना, लेकिन इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक करने का मतलब ये अंडर रूट टू और ये 2, ये सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये जो 2 है ना वो बेकार है, इसको बाहर करते हैं। तो टी क्यूब बाहर है, और टी क्यूब बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टी क्यूब टी पे 5। सिमिलरली माइनस टी क्यूब बाहर है तो 2 टी क्यूब डी टी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ध्यान से देखें तो ये 2 तो पहले हमारा इधर गया, और इधर गया तो बच्चा टी पे स्क्वायर और टी, मतलब टी क्यूब बचा, और टी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो टी पे पावर 5 आएगा। सिमिलरली टी क्यूब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टी क्यूब आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेटेबल हो चुका है। ये इंटीग्रेटेबल नहीं था, बट ये हमारा इंटीग्रेटेबल हो चुका है बाय द अप्लाइंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट स्टूडेंट। 2 तो हमारी स्टोरी से बाहर है तो उसको बाहर रखते हैं। ये कहाँ से कहाँ में, अंडर रूट 2 से 2 में। ध्यान से देखें स्टूडेंट, टी पे पावर 5 याद आ रहा होगा, टी पे पावर 5 माने टी पे पावर 6/6, टी पे पावर 6/6, टी पे पावर 6/6 माइनस 2। स्टूडेंट्स टी क्यूब माने +1 मतलब टी पे 4/4, टी पे 4/4। लो जी, इंटीग्रेशन तो हो गया। इंटीग्रेशन हो गया तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। मीन्स अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में। ये कट रहा है स्टूडेंट, 2 हो गया। लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 हम यहाँ लिख देते हैं, और अपर लिमिट अप्लाई करते हैं पहले। तो सबसे पहले अपर लिमिट 2 आएगा, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 लगा देते हैं, और यहाँ पे बाई 6। उसके बाद फिर माइनस का है कितना, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 बाई 2। फिर यहाँ माइनस लगाते हैं स्टूडेंट, अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 पे पावर 6, अंडर रूट 2 पे पावर 6/6। और ये माइनस है तो माइनस, हाँ माइनस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 2 पे पावर 4, अंडर रूट 2 पे पावर 4/2। ये हमारा कुल मिला के पोर्शन हो गया।
अब इसको रिजल्ट की तरफ चलते हैं, तो 2 पे 6 होता है स्टूडेंट कितना, इसको 2 पे 5 ही कर दें क्या, कर देते हैं। ये 2 बार कटेगा तो एक पावर कम हो जाएगा इसका, और यहाँ 3 बचेगा। ये कटेगा तो इसका एक पावर कम होगा, यहाँ पावर 3 बचेगा। इसको तो ठीक करेंगे। तो ध्यान से देखें, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32। ये आ गया 32, और बाई 3 माइनस 2 पे क्यूब माने 8 होता है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ माइनस ये 2 पे ध्यान से देखें तो 2 पे कुल मिला के 3 लिखा हुआ, 8/6, 8/6। और ये स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 2 पे 2, 2 पे 2 मतलब 4, 4/2, 4/2 का मतलब 4/2 ही लिख देता हूँ, 4/2। अब देखते हैं इसको थोड़ा और शॉर्ट आउट करके, ध्यान से देखें तो ये कट गया है। अब 4/3, अच्छा 32/3 माइनस 4/3, 28/3, 28/3। और उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान से देखिए तो ये 2 2 जा 4 कट गया है, तो 2 बचा हुआ, प्लस का 2 है, प्लस का 2 माइनस का 8 होता है, माइनस का 6, माइनस का 6। अब इसको और थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 छक 18, 18 और 28 में से 18 गया 10, 10/3, 2 × 10/3, और मिल गया हमें आंसर 20/3 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्लियरली समझ में आया होगा कैसे करना है। हम इसको x+2 को t भी सपोज करते थे, कर सकते थे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा करेंगे लीव करके करके, क्योंकि कुछ डीआईएस में होना चाहिए, डू योर सेल्फ में, जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है बना रहे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या कह रहा है, 0 to π/2, 0 to π/2 में इस क्वेश्चन को करना है इंटीग्रेट। और क्वेश्चन क्या है, sin x/1 + cos square x dx, sin x/1 + cos square x dx। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो cos x है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर हम cos x को t ले लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला बनेगा dt/1 + t², dt/1 + t², और ये tan इनवर्स x का फॉर्मेट है, तो हमें आंसर मिल जाएगा इजिली। तो देखते हैं स्टूडेंट, खटाखट करते हैं। सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, लेट cos x = t। तो लेट cos x = t। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो cos माने क्या होता है, माइनस का sin x dx = dt। अब हमें लिमिट भी अप्लाई करना है, तो लिमिट यहीं से चेंज करेंगे। सिंस लोअर लिमिट पे 0 है तो cos 0, और अपर लिमिट पे π/2 है तो cos π/2। तो पहले हम लिमिट ही चेंज कर लेते हैं। 0 रखना है, तो यहाँ पे अगर cos 0 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो cos 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, cos 0 कितना आएगा, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे लोअर लिमिट 1 आएगा। सिमिलरली π/2 अपर लिमिट रखेंगे, तो cos π/2 कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है, cos π/2 0 होता है। लो जी, लिमिट हमारा चेंज हो चुका है। अब हम वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। तो sin x dx, sin x dx हमारी स्टोरी में यहाँ है, जिसका नाम है क्या, माइनस का dt, माइनस का dt। और नीचे क्या बचा, 1 + t²। दिख रहा होगा स्टूडेंट, बेसिक फार्मूले में हमने पढ़ रखा था, दिख रहा होगा, 1 + t² माने tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। माइनस तो बाहर है, माइनस बाहर है, और ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स t का 1 to 0 में, tan इनवर्स t 1 to 0 में। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट बाद में। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 स्टूडेंट। अब tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 ऑलरेडी जानते हैं 0 होता है। जिन्होंने आईटीएफ पढ़ रखा है उन्हें ऑलरेडी क्लियर होगा, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है उनके लिए देख सकते हैं माइनस। अच्छा, tan इनवर्स 1 स्टूडेंट क्या होता है, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 1 π/4। आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा कि आंसर हमें क्या मिलने वाला है, π/4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो को बीच में पॉज ना करें, अगर लगातार देखते रहेंगे तो हो सकता है इजीली क्लियर हो जाए और इजीली बातें समझ में आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में लीव कर रहा हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डू योर सेल्फ में रखेंगे। और स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ का मतलब क्वेश्चन करके आंसर कमेंट में करें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। -1 to 1 में dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। -1 to 1 में dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा फॉर्मेट है डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट है। तो इसमें हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे स्टूडेंट। तो वही काम करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए क्या स्टूडेंट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या, उसमें भी एक बेसिक वर्क करता है। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखते थे। क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस या माइनस जो भी था, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा विथ साइन। एक्स स्क्वायर का एक्स और एक्स के कॉफिशिएंट का आधा विथ साइन। एक्स स्क्वायर का एक्स, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा विथ साइन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स लिख लिया, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा मीन्स 2 का आधा, और 2 का आधा मतलब स्टूडेंट 1, तो +1 का होल स्क्वायर माइनस इसी -1 से जो यहाँ पे लिखते हैं उसी के स्क्वायर को घटा देते हैं हर बार। और ये जो बचा हुआ आदमी है ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। लो जी, ये हमारा बन गया परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, -1 to 1 dx होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ, 5 माइनस से 1, 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया, बचता है कितना, प्लस का 4, और प्लस के 4 को हम लिखते हैं 2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट किसका है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन टेन इनवर्स, अगेन टेन इनवर्स, अगेन टेन इनवर्स। तो हमें पता है ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स अप्लाई करते हैं। कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, -1 to 1। सिंस हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई किया है, इसकी वजह से हम इसकी लिमिट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट बनने वाला है वो सीधे, ये तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेट यहाँ लिखते हैं। आंसर क्या आता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 1/a मीन्स 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और एक्स की जगह x+1/a। ये हमारा हो गया फॉर्मेट -1/2 से 1। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई करके आंसर ले लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर था, और ये वैसे भी लिमिट पे काम आएगा नहीं। तो 1/2 स्टूडेंट, देखते हैं ध्यान से। अगर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1+1 माने 2, 2/2 माने 1, और माने 1 टेन इनवर्स 1 माने π/4, सीधी बात π/4। स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टेप इसलिए राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। अगर खुद से नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पैटर्न को समझें और खुद से क्वेश्चन में कुछ चीज़ें करें। ऐसा ना सोचें कि सारे स्टेप लिखा नहीं है तो हम वीडियो को लीव कर दें या फिर हम पढ़ाई छोड़ दें। सारे स्टेप करें। सारे स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि टीचर से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो गाइडेंस प्रॉपर्ली मिल रहा है, और आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, अगर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 1+1/2 मीन्स 2/2, 2/2 से कैंसिल होता है तो बचता है 1, 1 टेन इनवर्स 1 होता है π/4, तो मैंने यहाँ पे π/4 राइट कर दिया। सिमिलरली अगर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ आएगा -1, -1 + 1 होता है 0, 0/2 कितना होता है, टेन इन 0, तो टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, टेन इनवर्स 0 इक्वल टू स्टूडेंट 0 होता है। तो ये लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें आंसर जो मिलने वाला है वो π/8, π/8 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये डू योर सेल्फ का है। डू योर सेल्फ मीन्स खुद करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखें तो दिख रहा होगा, e⁻x विदिन ब्रैकेट fx प्लस f'(x) dx का इंटीग्रेशन होता था e⁻x fx, e⁻x fx। तो वही फॉर्मेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा के लिख देता हूँ। फॉर्मेट ये है स्टूडेंट, e⁻x विदिन ब्रैकेट fx प्लस f'(x) dx का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था e⁻x, और ये पहले वाली पार्टी मीन्स क्या, fx प्लस सी। ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मेट होता था, और इसलिए हमें इस पर काम करना है। बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, और क्या बिगड़ी हुई कंडीशन है कि हमें तो e⁻x मिलता था, और यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है,
2x दे रखा है, तो 2x को हम करेंगे चेंज। ना चेंज करें तब भी हमारा काम बन जाता है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट सी होगी, तो हम क्यों ना इसको इस फॉर्मेट में बदल लें। तो लेट कर लेते हैं 2x इक्वल टू टी, लेट कर लेते हैं 2x इक्वल टू टी, लेट 2x इज इक्वल टू टी, और ऐसा करने से हमें मिलेगा 2dx इक्वल टू dt, जिससे हमें dx की वैल्यू चेंज होते हुए मिल जाएगी और हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, लिमिट भी अप्लाई करनी है, तो 1 अगर रखेंगे स्टूडेंट तो मिलेगा 2 लोअर लिमिट, 2 रखेंगे तो स्टूडेंट मिलेगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4। लोअर लिमिट कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1 इंटू टू 2, अपर लिमिट कितना मिलेगा 2 इंटू टू 4। तो यहाँ पे पहले लिमिट ही चेंज कर लेते हैं। 1 की जगह अगर एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू वन 2, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 टू ज़ा 4। ठीक है इतना। अब हमें करना क्या है कि ध्यान से अगर देखें तो सबको बदल ही डालते हैं, तो x की जगह क्या पुट करेंगे t/2, और हाँ बिल्कुल ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे t/2, और एक्स स्क्वायर की जगह तो टी स्क्वायर, हाँ ठीक है। x की जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे t/2, t/2 माइनस 1/2 टी स्क्वायर बाई 4, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्टूडेंट टी पे ई पे पावर टी, और dx की जगह क्या होगा dt/2। इसको स्टूडेंट करते हैं थोड़ा सा ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, कर लेते हैं इसको ठीक। तो ध्यान से देखें तो हमें कुछ कॉमन सामन दिख रहा है, हाँ ये 2 है, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा कॉमन, कॉमन होके इससे जाएगा कट, तो हमें मिलेगा फॉर्मेट क्या, क्या फॉर्मेट मिलेगा स्टूडेंट 2 4। ध्यान से देखें, ये t/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/t होगा, ये भी t²/2 है, ऊपर जाएगा 2/t होगा, 2 कॉमन होके इससे जाएगा कट, तो हमें मिलने क्या वाला है 1/t, 1/t का डेरिवेटिव स्टूडेंट माइनस 1/t स्क्वायर होता है, हम ये जो आज जानते हैं, -1/t का स्क्वायर होता है e⁻t dt। लो जी, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक ठीक अब हमारे तरीके का बन चुका है। ध्यान से देखिए, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t स्क्वायर, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई माइनस का 1/t स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे अप्लाई। अब ध्यान से देखना क्या है कि एफ एक्स 1/t है और एफ डैश एक्स -1/t स्क्वायर है और e⁻x लिखा हुआ है। कुल मिला के फार्मेट ये वाला बन चुका है, और अगर फार्मेट ये वाला बन चुका है तो हमारा आंसर आ चुका है। आंसर क्या कहेगा e⁻x एफ एक्स, तो e⁻x एफ एक्स का मतलब हमें क्या चाहिए e⁻t और एफ टी, तो एफ टी हमारा तो यही है ना 1/t, 1/t। लो जी, इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट में कितना 4 4, तो e की पावर 4/4। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 2, तो ए पे पावर 2/2। लो जी, ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे तो और ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्लियरली समझ में आया होगा। जानबूझ के मैं कुछ स्टेप को गायब कर देता हूँ जिससे आपका दिमाग कंसेप्ट वर्क करता रहे और आप लगातार फोकस्ड में बने रहें। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या है, देखिए ध्यान से, तो ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही एमसीक्यू के पार्ट हैं, लेकिन कर लेते हैं हम, क्योंकि एमसीक्यू भी हमारे को पेपर्स में आते हैं और पेपर्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट एमसीक्यू की जो पोर्शन होते हैं ना, बहुत ही टेढ़े टाइप के होते हैं, बट कोई बात नहीं। वो -1/3 टू 1 पे करना, किसको इंटीग्रेट, x माइनस एक्स क्यूब का होल पे होल 1/3 अपान एक्स पे 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट अगर हम कुछ कॉमन वामन निकालें तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब इसमें से कॉमन खींचते हैं। एक्स क्यूब कॉमन खींचने से हमें मिलेगा क्या कि बाहर आएगा एक्स और एक एक्स से कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ 1/x² बचेगा। 1/x² का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट होने की वजह से हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब अगर कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब पे पावर लगाया 1/3 कट जाएगा, बाहर आएगा एक्स, एक्स से एक पार्टी कटेगी, नीचे बचेगा एक्स क्यूब। अब यहाँ अंदर कौन बचेगा 1/x² माइनस 1, तो 1/x² माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है 1/x³ बचा है नीचे, तो 1/x³ इसका डेरिवेटिव है। तो ये क्वेश्चन हमारा कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम एक्स क्यूब कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं, एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब हम इसमें से कॉमन करते हैं या एक्स क्यूब से डिवाइड ही कर दें कुल मिला के, तो एक्स क्यूब से कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब
और ये बाहर 1/3 है। लो जी, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, एक्स अपान एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब। ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, डी एक्स अपान एक्स पे 4। हमने क्या किया है कि एक्स क्यूब से भाग लगाया है तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई भी किया है, बिल्कुल ठीक। अब ये 3 से 3 कैंसिल और यहाँ बचा हुआ एक्स स्टूडेंट, ये एक्स भी एक पार्ट इसका ले जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 1/3 टू 1, और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 1/x² माइनस 1 पे पावर 1/3 और नीचे है हमारा एक्स क्यूब डी एक्स। ध्यान से देखें, अब 1/x² का डेरिवेटिव एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब नीचे डिनोमिनेटर में होएगा, तो अगर ऐसा होएगा तो हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। तो लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, सॉरी 1/x² माइनस 1 का माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो लेट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से अगर हमें टी मिल गया तो पहले लिमिट हम चेंज करते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं। तो ये ध्यान से देखें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऊपर जाएगा एक्स पे पावर -2 और एक्स पे पावर -2 क्या कहता है, -2 पहले और एक्स पे -3, -2 पहले और एक्स पे -3, एक्स पे -3 बोलता है एक्स क्यूब, और ये तो जीरो हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियरली समझ में आया होगा। एक्स 1/x² का मतलब क्या होता है, एक्स पे -2, और एक्स पे -2 का जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो -2 पहले आता है, -2 आएगा पहले और एक्स पे एक पावर नेगेटिव और हो जाएगा, तो एक्स पे पावर -2 -1, एक्स पे पावर -3, एक्स पे पावर -3 मीन्स, एक्स पे पावर -3 मीन्स 1/x³। तो कुल मिला के हमें ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा। अब हमारी जो तलाश है वो क्या है, ये है dx/x³। तो हमें चाहिए तो dx/x³, तो ये -2 इधर चलाएगा, ये -2 इधर चलाएगा, तो उसको कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अब लिमिट चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1/3। ध्यान से देखें तो 1/3 तो रखेंगे लोअर लिमिट पे, हाँ 1/3 रखेंगे माने 1/9, ऊपर जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, तो हमारा लोअर लिमिट हो गया 8। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट 1 है तो 1, 1/x² माने 1, 1 माइनस 1 0, तो हो गया ये 0। यहाँ ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये पूरी पार्टी क्या कहती है कि मैं हूँ t, तो t पे 1/3। नीचे ये कुल मिला के कितना है स्टूडेंट, dt/2, dt बाई माइनस का 2, dt/-2। लो जी, -2 तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, ये हमारे काम का है नहीं, तो इसको एक लाइन और लिख लेता हूँ, 8 to 0 में t पे -1/3 माइनस का 1/2 dt। यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, हाँ अब इसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे, तो करते हैं इंटीग्रेट, और ये हमारा फार्मूला बन गया 1/2, कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, और 8 to 0 में t पे 1/3 माने t पे 1/3 प्लस 1 अपान तो 1/3 प्लस 1, और 1/3 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट, 4/3, t पे 4/3, t पे 4/3 अपान 4/3। इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले, ये तो 4/3 नीचे है ना, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाहर जाएगा, बाहर कर देते हैं इसको, -1/2 इंटू 3/4। ध्यान से देखें तो जीरो अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट जीरो अप्लाई करेंगे तो ये खत्म सा हो जाएगा, जीरो अप्लाई करेंगे तो खत्म सा हो जाएगा। लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, 8 पे खत्म हो गया तो 0 माइनस, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 8 पे 4/3, 4/3 और अपान, अपान तो कुछ है ही नहीं क्योंकि अपान तो हमने बाहर कर दिया है, कोई बात नहीं, ये कुछ कटे पिटेगा नहीं, कोई बात नहीं ना कटे, 3/8। स्टूडेंट ध्यान से देखिए तो 8 माने 2 क्यूब होता है, और 2 क्यूब माने 3 से 3 कैंसिल, 2 पे 4 बचेगा। फिर से देखें, 8 पे 8 माने होता है 2 क्यूब, 8 माने होता है 2 क्यूब, और क्यूब से क्यूब कैंसिल तो बचा 2 पे 4, और 2 पे 4 माने कितना होगा, 2 पे 4 माने कितना होगा 16, तो ये कुल मिला के मिल गया माइनस का 16, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो 8 2 जा 16, आंसर आ गया 6। तो 6 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है बट हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। स्टेप काटने का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि आप खुद से एनालिसिस करें, कुछ चीज़ें एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब भी आप कॉन्सेप्चुअल टीचिंग ले रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.9 का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट का ये एमसीक्यू है और एमसीक्यू लास्ट वाला है इसलिए थोड़ा इन्होंने अलग सा भी दे रखा है। इन्होंने पूछा क्या है कि मेरे पास एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकालो। अब तक ये इंटीग्रेट करवा रहे थे और अब क्या कह रहे हैं कि नहीं मेरे को डेरिवेटिव ला के दो। तो डेरिवेटिव ला के देंगे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो दिया है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो हमें एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स जो है एक इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का जब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे तब तक हमें एफ एक्स मिल नहीं पाएगा। और जब एफ एक्स मिल जाएगा तब उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो आई थिंक पहले हम करते हैं इसका काम, और इसका काम करने के लिए टी साइन टी लिखा हुआ। टी साइन टी मतलब प्रोडक्ट रूल मीन्स पाई पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमें मिलेगा एफ एक्स, और जैसे ही एफ एक्स मिलेगा हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये बाहर लिख देता हूँ, कहाँ से कहाँ में है, 0 to x में है। अब स्टूडेंट पी अलजेब्रिक है, माने ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन में हम क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पहले, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ध्यान से देखिए मैं एक ही लाइन में सब कुछ कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है सेकंड फंक्शन मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, अगेन माइनस होता है, इंटीग्रेशन का साइन लगता है बड़ा वाला, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी, टी का डेरिवेटिव वन, टी का डेरिवेटिव वन। उसके बाद अगेन आता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी। उसके बाद आता है होल का इंटीग्रेशन, लो जी होल का इंटीग्रेशन। अब फिर एक लाइन में और स्टेप करते हैं, वो इसके बाद खत्म हो जाएगा ये, माइनस टी कॉस टी माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन टी होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन टी कहाँ से कहाँ में 0 to x में, 0 to x में ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अप्लाई करते हैं लिमिट और देखते हैं हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ टी है स्टूडेंट वहाँ वहाँ एक्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो लोअर लिमिट कुछ है ही नहीं है, लोअर लिमिट कुछ नहीं है स्टूडेंट, एफ एक्स। लो जी स्टूडेंट हमें एफ एक्स मिल चुका है। अगर हमें एफ एक्स मिल चुका है तो हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स। इंटीग्रेट करते हैं और आंसर ले लेते हैं खटाखट, इंटीग्रेट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट रखते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये माइनस मिटा देता हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बड़ा उल्टा चलता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बट डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। उसके बाद प्लस लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हमने पहले को रखा था, दूसरे का इंटीग्रेशन किया था, अब की बार पहले का करेंगे वन और दूसरे को ऐसे रखेंगे कॉस एक्स। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा डेरिवेटिव कितना, एक्स साइन एक्स। एक्स इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। एमसीक्यू का पार्ट था, इजीली समझ में भी आ गया होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी का क्लियर हो चुका है और बिल्कुल क्लियरली समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट 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 लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक